देश की जनता के लिए महत्वपूर्ण सूचना। बिहार चुनाव में 11 तारीख को मतदान है, 14 को परिणाम आएंगे और जैसे ही परिणाम आएंगे ना, वैसे ही देश का राजनीतिक परिवेश बदलेगा। हम ये बात क्यों कह रहे हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा आधार है कि नाजी गुजराती गैंग का सारा खेल खत्म हो गया, कोई इनको बहुमत नहीं है, तो देश में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं और ये चुनाव फरवरी 2026 के बीच पे होने के आसार हैं। पूरी सारी तैयारी चल रही है। अब मामला बड़ा विचित्र हो गया और इसका एक हम प्रमाण देते हैं कि जब जब भी चुनाव होते हैं ना, तो संसद का सत्र बहुत छोटा हो जाता था। अब हमारे यहाँ पर संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच होगा। 19 दिन का सत्र छोटा, उसमें भी हंगामे होंगे, बहुत कुछ नाटक होंगे, जो इस बात का संकेत है कि देश में मध्यावधि चुनाव होना है, क्योंकि ये सरकार सब खत्म हो चुकी है। सरकार के खिलाफ जनता में बड़ा आक्रोश है। चुनाव आयोग की धांधलियां सारी उजागर हो गई है। न्याय हमारे देश की ये सरकार, ये गुजराती गैंग की सरकार है ना, इसने देश को तबाह कर दिया। देश में महंगाई का आलम है, बेरोजगारी का आलम है, संविधान की हत्या हो रही है, कानून की हत्या हो रही है, सनातन धर्म की क्रूर हत्या हो रही है, तिरंगे की हत्या हो रही है, मानवीय मूल्यों की हत्या हो रही है और जो हमारे देश का जो सनातन धर्म है ना, उसकी भी क्रूर हत्या हो रही है। अब यहाँ पर ये मोदी जी के खिलाफ जनता है, सड़कों पर है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि देश की 92% जनता इस गुजराती गैंग की सरकार के खिलाफ है। अब सारा माहौल बदल चुका है। देश की 92% जनता सड़कों पर उतर चुकी है, क्रांति है। युवाओं में आक्रोश है, किसानों में आक्रोश है, गरीबों में आक्रोश है, SC ST में आक्रोश है, OBC में आक्रोश है, दलितों महादलितों सब में आक्रोश है, मुस्लिमों में भी आक्रोश है। और इस देश की हालत को नाजुक स्थिति में ला दिया है इन सरकारी वर्दी वालों ने। जो बैठे हैं ना संसद में, जो सरकार बन के बैठे हैं, ये देश के हत्यारे, मानवीय मूल्यों के हत्यारे, संविधान के हत्यारे। इन्होंने देश को तबाह किया है। ये सिर्फ देश के उद्योगपतियों, कारपोरेट और धनखोरों के पक्षधर हैं, 92-93% जनता के नहीं। और इनके राज में कितने कितने घोटाले हुए हैं, ये भी किसी से छिपे नहीं है। अब तो इनको जनता सजा देगी और ऐसी सजा देगी, ऐसी सजा देगी कि ये सब कुछ भूल जाएंगे। इन्होंने जो सांप्रदायिकता का जहर पूरे देश में फैलाया है ना, उसका भी एक जनता हिसाब लेगी। अब देश की जनता सांप्रदायिकता नहीं चाहती, देश की जनता मनुवादी संविधान नहीं चाहती, देश की जनता जनहित वाला संविधान चाहती है, तिरंगे के अस्तित्व की रक्षा वाला संविधान चाहती है, संविधान की रक्षा वाला सरकार चाहती है। देश में क्रांति है, जन क्रांति है और बिहार ने के चुनाव परिणाम से ये जन क्रांति का आगाज हो रहा। जब बिहार में आगाज हो ही गया है, जनता सड़कों पर है, सब कुछ है और जो इनके जो छाती षड्यंत्र सब उजागर हो चुके हैं। अब यहाँ पर ये इनकी सांप्रदायिकतावादी ताकतें नहीं चलेगी। ये देश को तोड़ने का, देश की जनता को परेशान करने का, तबाह करने का इनका जिम्मेदारी है और यही उत्तरदायी है। इन्होंने ही देश को तबाह किया है। आपने देखा होगा कि बिहार में बेरोजगारी का प्रतिशत 7.7 बढ़ी है। आज यहाँ पर गरीब कैसे अपनी जीवन यापन कर रहे हैं, ये शायद इस गुजराती गैंग की सरकार को पता नहीं है।
और मज़ेदार बात तो ये है कि देश के मुल्क की और हमारे मुल्क की मालिक जनता के ये हमारे जनता द्वारा दिए गए टैक्स के टुकड़ों पर पड़ते हैं। ये अपने अयासी पूर्ण जीवन उसी टुकड़ों पर व्यतीत कर रहे हैं। उसमें नेता हैं, अफसर हैं, मंत्री हैं, ये सब शरीक हैं। और इन्होंने कितने कितने काले काले घोटाले किए हैं, ये भी किसी से छिपा नहीं है। अब जनता क्रांति चाहती है, जनता सड़कों पर उतरेगी, इनसे एक एक पैसे का हिसाब मांगेगी। इन्होंने कितने शातिर षड्यंत्र से जनता के खिलाफ, देश के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, सुव्यवस्था के खिलाफ, कानून के खिलाफ और न्याय विधा के खिलाफ। ये बहुत बड़े शातिर दरिंदे हैं, शातिर शिकारी हैं। ये किस तरीके से शिकार करते हैं, ये जनता को अब सब समझ में आ गया। अब इनका खेल खत्म। अब ये कभी भी देश की सत्ता पर नहीं बैठ सकेंगे। और ये जो मोदी जी जो नाटक करते हैं ना, मोदी अमित शाह, इनके नाटकों का हमेशा के लिए मंच ही उखाड़ फेंकेगी जनता। गडकरी जी खोले विरोध में, कोई अब दिक्कत नहीं है। और ये संघ है ना, अब ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा इसका भी कुछ पता नहीं। मगर मज़ेदारी की बात तो ये है कि संघ को भी इसी गुजराती गैंग ने अपना गुलाम बना लिया है, अपना बंधुआ बना लिया। संघ का संचालन मोहन भागवत नहीं करते हैं। मोहन भागवत संघ प्रमुख नहीं है, ये गुजराती गैंग संघ प्रमुख है। इसने अपने दल्ले संघ में बिठा रखे हैं। और शायद डॉक्टर मोहन भागवत जी को भी पता है, परंतु वे भी मौन है और उन्हें मौन कर रहने के लिए बाध्य किया जा रहा। अब यहाँ पर छोड़ दीजिए हिंदू मुस्लिम की भावना, हिंदू राष्ट्र की भावना, मनुवादी विचारों की भावना, सब त्याग छोड़ दीजिए। कुछ नहीं, अब जनता जो निर्णय देगी ना, हो जाए तो मध्यावधि चुनाव, कोई बात नहीं। फरवरी 2026 में जनता नए भारत का निर्माण करेगी। नया सूर्य उदित होगा, भारत फिर से स्वर्णिम राष्ट्र बनेगा। भारत कभी भी है ना हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, वो तो सनातन धर्म राष्ट्र था, है और रहेगा। ये भी स्पष्ट घोषणा है, इसको भी कोई नकार नहीं सकता। तो ये हमारे देश के हत्यारे सरकारी वर्दी में हैं। जनता इनके चेहरों को पहचान चुके, इनके चेहरे से नकाब हट चुके थे। अब देखते हैं क्या होता है। इनको बिहार में करारी हार मिल रही, यूपी में करारी हार मिल रही, बंगाल में, बिहार में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, सब जगह इनका पत्ता साफ हो रहा है। अब देश की जनता भी जान चुकी है और किस तरह से मताधिकार की चोरी करते हैं, किस तरह से चुनाव की चोरी करते हैं, किस तरह से 25-25 लाख का फर्जी मतदाता गैंग बनाकर चुनाव को प्रभावित करते हैं सत्ता पर अपना अधिकार रखने हेतु। यह सत्ता को अपनी गुलाम बनाना चाहते हैं, अपनी रखेल बनाकर रखना चाहते हैं। अब ये जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। अब तो जन क्रांति आ चुकी है, उसके जन क्रांति का सूर्य उदित हो चुका है। उसकी धूप, उसकी रोशनी, उसकी किरणें हर तरफ फैल रही है। और अब इस नाजी गैंग का है ना, क्या हश्र होगा ये भी नहीं कह सकते। ये गुजराती गैंग है ना, माफ़ी मांगेगी जनता के बीच में। ये जो गुजराती गैंग है ना, ये जहरीला नाग के समान है। इनके शरीर में, इनके रोम रोम में जहर बसा हुआ है। ये देश का, जनता का, विधान का, संविधान का हित नहीं चाहता। हमारी विदेश नीति कैसी फ्लॉप हुई है किसी को पता नहीं, सबको पता है कि किस प्रकार हम विदेशों में हमारी किरकिरी हो रही है। और ये मोदी जी अपने आप को इवेंट गुरु बताते हैं, अपने आप को विश्व गुरु घोषित करते हैं, अपने आप को धर्म गुरु घोषित करते हैं। अपने ये तो सफ़ेद और काली झूठ के गुरु हैं, शातिर षड्यंत्रों के गुरु हैं।
ये भी जनता समझ चुकी है, जनता का निर्णय हो चुका है। अब यहाँ पर एक संघ का भी थोड़ा सवाल आता है, हम संघ के बारे में अलग से बात करेंगे। अब तो संघ को भी अपना स्वरूप बदलना पड़ेगा। यह जो है ना, पुराने ढांचे पे संघ नहीं चल सकता। अगर यदि पुराने ढांचे पर संघ को चलाना है तो मोहन भागवत को चाहिए कि वह संघ को भंग कर दे। यह भी बात जनता स्पष्ट रूप से कह रही है। अब संघीय चेहरों और संघीय नेताओं के चरित्र भी उजागर हो चुके हैं। कुल मिलाकर देश की स्थिति बड़ी घातक है, बहुत खतरनाक हो चुकी है। तो ये जनता के सामने एक ये विशेष संदेश था कि संभव है कि फरवरी 2026 में मध्यावधि चुनाव हो जाएं और ये जो संसद का शीतकालीन सत्र जो बहुत छोटा 19 दिन का रखा है ना, ये इस बात का प्रमाण है, साक्ष्य है। अब ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। ये समाचार जनता के बीच में जरूर हमें देना था, हमने वो प्रस्तुत कर दिया। अब इसके बारे में और भी अभी विचार आते रहेंगे, सब होते रहेंगे। बोले राष्ट्रपति से तो कुछ भी आशा मत कीजिए, ये तो धतराष्ट्र हैं, मूक बधिर हैं, इनको कुछ भी कहना नहीं पड़ता है। और ये तो सच में यह है कि नाजी गुजराती गैंग की बंधुआ मजदूर है, उसके हाथों की कठपुतली है, वो जैसा नचाती है वैसा नाचती है। तो जनता में इनके खिलाफ भी आक्रोश है। अब तो जनता खुलेआम कर रही है कि राष्ट्रपति मुर्मू को त्यागपत्र दे देना चाहिए, क्योंकि वो राष्ट्र धर्म नहीं निभा सकती, जन्म धर्म नहीं निभा सकती, न्याय धर्म नहीं निभा सकती, प्रजातांत्रिक धर्म नहीं निभा सकती, जन धर्म नहीं निभा सकती। तो ऐसे पद पर वो मुर्मू जी को बैठना क्या शोभा देता? नहीं देता। अब वो तो एहसान से दबी हुई है, मजबूर है, बेबस भी है। हम जानते हैं कि वो बेबस भी है। वह तो इसे गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली है, वो जैसा नचाएगी वैसे ही नाचती रहेगी। मगर अब ये जनता ऐसा वातावरण भी सहन नहीं करेगी। अब यहाँ पर जो महागठबंधन बना है ना, वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। महागठबंधन का विस्तार हो रहा है और जो इस गुजराती गैंग में और नाजी जो गैंग में शरीक थे ना, वो भी अब से दूर हो रहे हैं, क्योंकि उनके सारे काले कारनामे उजागर हो गए। मामला बहुत स्पष्ट है। देश की जनता जन क्रांति चाहती है, जन क्रांति के लिए सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन हो ही रहा है। और चुनाव आयोग की क्या हालत होगी, अभी आप ठहर जाइए 14 के बाद। ये ज्ञानेश कुमार और जितने दो तीन बैठे हैं ना, इनकी क्या दुर्गति होना, ये भी आप जनता देख लेगी। संभव है कि इनके साथ वो बातें हो जाए जो हमारे हिंदुस्तान में कभी नहीं हुई थी। ये घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे, अपने कार्यालय से बाहर नहीं निकल सकेंगे। और अब तो ये हमारे देश की जनता है ना, संसद का घेराव करेगी, पीएम का, मंत्रियों का, इनका सबका घेराव करेगी। अब तो ये सड़कों पर भी नहीं निकल सकेंगे, चाहे जितनी सुरक्षा कर ले। इनका अपमान हर बार होता ही रहेगा और अपने इस अपमान के लिए जनता दोषी नहीं, ये खुद दोषी है। तो हमारे देश की जनता से हाथ जोड़कर यही अनुरोध है कि इस गुजराती गैंग का सफाया करें, उसका अंतिम संस्कार करें। ये देश के हत्यारे हैं, हम सबके हत्यारे हैं, सनातन धर्म के हत्यारे, ये तिरंगे के हत्यारे हैं, ये संविधान के हत्यारे हैं। इनसे हमें सावधान रहना है। ये कड़वी कड़वी बात कह रहा हूँ, बहुत बुरा लगेगा, परंतु ये जो सच है वो आपके सामने प्रस्तुत है। बहुत बहुत धन्यवाद।